हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जीरो ब्रोकरेज। तो अभी आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल सेबी ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें जो अभी तक जितने भी हमारे जो हमारे जीरो ब्रोकरेज के जो जितने भी प्लेटफॉर्म थे, लाइक जीरोदा, 5 पैसा, एंजल वन, और थोड़ा बहुत मोतीलाल और भी होंगे जो आप लोग करते होंगे, जिसमें ज़ीरो ब्रोकरेज या फिर ये बोलते थे कि आपको अकाउंट चार्जेस नहीं लगेंगे, या फिर कुछ लाइफ टाइम फ्री आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा। इस तरह की फैसिलिटी जो लोग प्रोवाइड करते थे, आज की डेट में सेबी ने उन लोगों के लिए एक झटका दिया है। वो झटका इस तरीके से दिया है कि अभी जो बहुत से लोग आपने देखा है कि रिटेलर्स जो हैं, वो लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं और अपना पैसा भी गंवाते हैं। और उसकी वजह से जो है जो अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जीरो ब्रोकरेज दो तो आप कितने भी सौदे दिन में कर सकते हो, और आपको जो है ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। और आप तो लोग आते हैं उस लालच में कि हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे, जो भी कुछ सोचते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है कि ज़ीरो ब्रोकरेज के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। तो सेबी क्या चाहता है कि लोग उसके कारण जो है डिस्करेज हों और फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना कम कर दें, जिसमें दिन के जो है 50-50, 100-100, 200 सौदे लगते हैं वो कम लगें। और जब ज़्यादा ब्रोकरेज हो जाएगी तो उसमें क्या है कि ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे तो लोग कहीं ना कहीं जो है कम आएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ। तो उससे होगा क्या कि लोगों का नुकसान कम होगा, क्योंकि लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये डेटा स्पेशली कोविड के बाद ये वाला डेटा आया है, जिसमें कि रिटेलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं अपना गलत तरीके से ट्रेड करके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं से भी ये चाहता है कि जो लोगों का नुकसान कम हो, तो उनको डिस्करेज करने के लिए अभी तक क्या था कि ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक स्लैब बनाई हुई थी कि जो ज़्यादा धंधा देगा, बिज़नेस देगा या वॉल्यूम्स देगा या ज़्यादा बिज़नेस देगा, उसको हम जो है ज़्यादा परसेंट में पैसा देंगे। किसी का 10% है, किसी का 15% है, तो से भी उस तरीके से उनको पैसा देती थी जो ज़्यादा पैसा देगा। तो उस तरह से अभी उनको मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ें करी गई थी। बट अभी सेम स्लैब कर दिया जाएगा, या ऐसा सर्कुलर आया है कि सभी को चाहे कितना भी आप वॉल्यूम दो, कितना भी धंधा दो, वो कहीं ना कहीं जो उनका परसेंटेज है वो सेम रहेगा। तो ज़्यादा उसका कोई ख़ास जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे पड़ेगा नहीं, जो भी हमें देते हैं सर्विसेज। तो लो उससे होगा क्या कि उनकी कमाई मारी जाएगी, उनका कहीं ना कहीं जो है नुकसान होगा। तो वो फिर लोगों को अच्छा एग्जैक्टली उससे होगा क्या, होगा ये कि वो फिर लोगों को भी कहीं ना कहीं ज़्यादा चार्जेस करेंगे। जो जो जीरो ब्रोकरेज करते थे या फिर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करते थे किसी भी तरह से, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से लोगों को फ़र्क पड़ेगा। जो चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे लोगों को, तो उनको भी फ़र्क पड़ेगा और लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। अभी कल ही ये न्यूज़ आई थी, तो कल आप लोगों ने देखा भी था कि एंजल वन हुआ, मोतीलाल ओसवाल हुआ, कई सारे जो इनसे रिलेटेड स्टॉक्स थे वो 10% के आसपास जो है डाउन भी गए थे। तो इस तरीके से जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनकी जो आमदनी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। और तो स्टॉक्स जो है कल नीचे गिर गए थे। तो अभी आप हाल ही के दिनों में अभी आप देखोगे कि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आने वाला है, इस नियम के बाद भी और फीस स्ट्रक्चर में भी। तो एक अच्छी पहल है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि सेबी कहीं ना कहीं चाहती है कि लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कम करें, और उसके लालच में जो जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उस वजह से होता क्या है कि वो पैसा तो नहीं कमा पाते हैं लेकिन पैसा गवा जरूर देते हैं। अगर सही सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पैसा कमाने का भी रहता है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं कमा पाते। तो वो एक कहीं ना कहीं मन में आदमी के लालच आता है। तो ये अभी तक की न्यूज़ थी जो मैं आपको अपडेट कराना चाह रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों के लिए। तो अभी मैं इस न्यूज़ को अभी यहीं विराम करता हूँ। अगली एक अच्छी न्यूज़ के साथ मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच।